ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। घर पे डेली रूटीन के हिसाब से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अपना जो पिछली 3 क्लासों के अंदर था अपना क्यूब वाला टॉपिक, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज अपन नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कैलेंडर। आप मेरे पीछे वाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम कैलेंडर। तो आने वाली तीन दिन के अंदर अपन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब कैलेंडर, जो आपके कैलेंडर का मतलब तो समझ रहे होंगे क्या। कैलेंडर का मतलब सारणी। आपके इसका जो एग्ज़ाम्स के अंदर पोर्शन रहता है वो लगभग रहता है 1 क्वेश्चन का मार्जिन। 1 क्वेश्चन आए तो आए, वरना उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 1 क्वेश्चन आए तो आए, वरना नहीं आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट टॉपिक पढ़ने वाला एग्ज़ाम्स में आ भी जाते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा तो है नहीं भाई क्वेश्चन 1 आए या 2 आए या नहीं आए, छोड़ना किसी को नहीं है। सभी टॉपिक्स को करना है, चाहे से क्वेश्चन आए चाहे से नहीं आए, ठीक है। तो अब 1 क्वेश्चन की भी कोई गारंटी नहीं है, बट टॉपिक को करने वाले। टॉपिक आपके रीजनिंग के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है, जो आपके घड़ी वगैरह उससे भी बड़ा टॉपिक कैलेंडर है ना। तो अपन आने वाले 3 ऑलमोस्ट, अगर अपन कोई एग्जाम्स का टारगेट नहीं लेते हैं तो इसको मैं 5 दिन के अंदर कंप्लीट कराता हूँ, मतलब 5 घंटे की क्लास के अंदर कंप्लीट कराता हूँ। बट अपना राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम्स का थोड़ा मेन फोकस लेके चल रहे हैं, तो आने वाले 3 दिन के अंदर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा फुल डिटेल से। आपको ऐसा कोई डाउट वगैरह नहीं रहेगा कि आपको ऐसा लगे कहीं से बीच में से मतलब कि छोड़ दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पूरा डिटेल से समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को तरीके से, ठीक है। तो बढ़ते हैं, एनीवे टाइम वेस्टिंग के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। अब कैलेंडर है, कैलेंडर का मतलब समझ रहे होगे। आपके कैलेंडर आता है, कैलेंडर में क्या रहते हैं, सारणी रहती है, 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं। ऊपर ही डेज लिखे रहते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, रविवार, ठीक है। इस प्रकार से कैलेंडर रहता है। तो आपके जो कैलेंडर है, कैलेंडर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो अपने जो कैलेंडर होता है इंग्लिश कैलेंडर, जो अपने पॉपुलर है पूरे विश्व के अंदर, इंग्लिश कैलेंडर, गोरियन कैलेंडर, ठीक है। अपना हिंदू कैलेंडर है, वो इसमें यूज़ नहीं लेते। जो आपके हिजरी, संवत वगैरह, या अलग अलग कैलेंडर हुए, अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग कैलेंडर होते हैं, तो अपन उसमें ये वाले कैलेंडर यूज़ नहीं लेते हैं। बस अपने जो कैलेंडर आता है इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं ओनली फॉर जो इंग्लिश कैलेंडर है। अपन जो यूज़ करते हैं जनवरी फरवरी वाला, वो वाला कैलेंडर यूज़ करते हैं उसी के आधार पर। अब ये कैलेंडर यूज़ क्यों करते हैं, ये कैलेंडर आपके क्या है कि सूर्य पे, मतलब कि सूर्य के कलाव पे डिपेंड है। तो इसके अंदर जो भी फिक्स है, अगर आज मतलब कि 28 तारीख को ये बार है, तो 28 तारीख को ये रहने वाला है, ठीक है। आने वाली 28 तारीख को चेंज होगा, ठीक है। तो और जो आपके ये हिंदी कैलेंडर होता है, इसके अंदर जैसे आपके दिवाली इस बार अक्टूबर में आ गई, तो अगली साल जब दिवाली आएगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये मतलब कि अक्टूबर में आए। कभी नवंबर में आ जाती है, कभी अक्टूबर लास्ट में आ जाती है, कभी अक्टूबर से पहले आ जाती है, 2-3 दिन पहले। इस वजह से अपन हिंदू कैलेंडर को यूज में नहीं लेते हैं। जो आपके कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर, अब फिक्स है कि नई साल 1 जनवरी को ही मनाया जाएगा, तो हर बार 1 जनवरी को ही आती है नई साल। इस वजह से जो ये इंग्लिश कैलेंडर है, इसकी मतलब कि जो इक्विलिटी है, जो शुद्धता है, वो मतलब कि पूर्ण है। इस वजह से अपन इस पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर से निर्धारित क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपके कैलेंडर होता है, कैलेंडर में क्या होता है, एक कैलेंडर होता है, उसमें क्या होता है, एक कैलेंडर होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक वर्ष का डिटेल होता है, एक कंप्लीट वर्ष की डिटेल जानकारी रहती है उसके अंदर, मतलब कि जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे। अब देखो इधर, जो आपके वर्ष होता है कैलेंडर, वर्ष भी आपके 2 प्रकार से होता है। एक तो साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। अब साधारण वर्ष कौन सा था, आप सभी जानते होंगे, 365 दिन वाला, डेज वाला साधारण वर्ष हो जाता है, और 366 दिन वाला आपके लीप वर्ष होता है, ठीक है। अब ये चीज़ है, अब ये जो नॉर्मली चीज़ है आपको मालूम भी होगी, 366 दिन होता है, इसके अंदर फरवरी होती है वो आपके 29 डेज की हो जाती है। और जो आपके ये होता है 365 दिन साधारण वर्ष वाला, इसके अंदर आपके फरवरी कितने डेज की हो जाती है, 28 डेज की हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके मेन है, जो आपके मतलब कि थोड़ा सा ऊपर की ग्रामर। एक चीज़ और समझा देता हूँ, आपके लीप वर्ष किसको बोलेंगे, मतलब कि किसी भी वर्ष में 4 का, किसी भी साधारण वर्ष में 4 का भाग
पूर्ण जाए तो वो क्या होता है, आपके लीप वर्ष होता है। जिस प्रकार से आपके मतलब कि अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2022 क्या है, तो 2022 में से आपके जो 22 है इसके अंदर 4 का भाग देके देख लो, अगर पूर्ण चला जाता है, 0 शेष बच बचता है, तो ये आपके क्या होगा, लीप वर्ष होगा। बट आपके 22 में 4 का भाग पूर्ण नहीं जाता, 2 शेष रहता है, तो ये नहीं होगा। अभी आपके इससे पहले 2020 था, 2020 था, तो 20 के अंदर 4 का भाग दे लो, 5 बार पे पूर्ण जाता है, यहाँ पे शेषफल कितना बचता है, 0। तो ये आपके कौन सा लीप वर्ष था, 2020 था आपके लीप वर्ष था, ठीक है। इसी प्रकार आपके आने वाला 2024 होगा, 2024 में 24 के अंदर 4 का भाग पूर्ण जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। अपन को भाजक से कोई मतलब नहीं है भाई, आपके जो भागफल आएगा भाई 4 का भाग 24 के अंदर देने पे जो आपके कितना आएगा, 8 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बट शेषफल 0 आया, इससे मतलब रहेगा। अगर शेषफल अपन के पास 0 आता है तो वो क्या है, लीप वर्ष है, और 0 नहीं आता है, ओड नंबर में आते हैं, तो वो क्या है, साधारण वर्ष है आपके। इस प्रकार से अपन ध्यान रखेंगे भाई, जो आपके 2017 है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो किस प्रकार से पता लगाएंगे, 17 के अंदर 4 का भाग देंगे, अगर पूर्ण जाता है, 0 शेषफल बचता है, तो आपके लीप वर्ष है, और अगर शेषफल बच जाता है तो आपके साधारण वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। यह आपकी मोटी मोटी चीज़ थी। और एक चीज़ और है कि जो आपके शताब्दी वर्ष होगा, जो आपके शताब्दी लीप वर्ष होगी वो 100 नहीं होगी। जो आपकी शताब्दी लीप वर्ष होगी इसके अंदर मतलब कि 4 का भाग नहीं देंगे। शताब्दी लीप वर्ष कब होगी, जब किसी वर्ष की मतलब कि वर्ष एक वर्ष जुड़ के 100 वर्ष हो जाते हैं, तो वो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से 100 वर्ष, जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, 200वां लीप वर्ष नहीं होगा, 300वां लीप वर्ष नहीं होगा। जो 400 होगा, जब आपके 400 मतलब 34 शताब्दी चल रही होगी, मतलब कि 400वां सन चल रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो आपके लीप शताब्दी होगी। अब देखो आगे, जो आपके ये कैलेंडर है, जब आपके चला था मतलब कि एक से जो आपके ईसा मसीह ने मतलब कि वो सूली पे लटकाया गया था, तब से ये कैलेंडर चल रहा है आपके कहाँ से, 1 ईस्वी से चल रहा है, 1 ईस्वी से चल रहा है। तो आज कहाँ पे आ गया, 2022 पे, मतलब कि इस कैलेंडर को चलते हुए कितने वर्ष हो गए, 2022 वर्ष हो चुके हैं। तो अब यहाँ से चल रहा है, तो अब यहाँ से शुरू है, तो आपके 1 है, 1 के बाद में 2, 3 है, 3 तक तो कौन सा रहेगा, साधारण वर्ष। जो 4 आ जाएगा, चौथी ईस्वी चली, तो वो हो गई आपके लीप वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपके 4 से 40 तक क्या हो गया, लीप वर्ष। 40 के बाद में फिर 80, मतलब कि 40, 44, 48, 52, 56, 60, इस प्रकार से 80 तक आए, तो वो भी आपके लीप वर्ष रहा। फिर 80 के बाद में 84, 88, 92, फिर 96, 96 तक क्या रहा आपके लीप वर्ष रहा, 96। 96 के बाद में क्या आएगा आपके 100। अब 100 क्या है आपके, शताब्दी है, 100 तो क्या है, शताब्दी लीप वर्ष होगी। अब बट इसको शताब्दी लीप वर्ष नहीं मानेंगे, ये साधारण शताब्दी रहेगी। अब इसको शताब्दी लीप वर्ष क्यों नहीं मानेंगे, लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि जो ये 100 वाले हैं इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे, बट इसमें 400 का नहीं जाएगा। इस प्रकार से जब आपके 400वीं शताब्दी होगी, उस टाइम पे आपके क्या होगा, जो लीप वर्ष शताब्दी होगी वो। अब जिस प्रकार से आपके 2000 है, अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 22 को हटा दो, ये मतलब कि इसको ओड में ले लेते हैं, तो ये आपके 2000 हो जाएगा। अब 2000 में 400 का भाग दो, अगर इसमें भाग चला जाता है तो ये क्या होगी, 2000 जो अपना 2000वीं सन थी आज के 22 साल पहले, तो वो क्या थी आपके लीप शताब्दी थी। इससे पहले 2000 से पहले कौन सी, 1600, जब आपके 1600वां सन था, 1600 ईस्वी, वो क्या थी आपके 400 में इसका भी पूर्ण भाग जाता है, तो वो भी क्या थी आपके लीप शताब्दी थी। इसके बाद में 1600 से पहले 1200 हुई, 1200 से पहले 800 हुई, 800 से पहले 400 हुई, तो मतलब कि लीप शताब्दी कौन सी हुई, 400, 800, 1200, 1600, 2000 और आने वाली 2400। अगर अब आपके शताब्दी लीप वर्ष कब आएगी, इसका मतलब कि 2000 जब 2400 आएगी, मतलब 2400वीं सन आएगी, 2400वीं, तब आपके क्या होगी, वो शताब्दी लीप वर्ष होगी। इस प्रकार से ये आपके मतलब कि ये तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का मतलब कि इंग्लिश शुरू करने से पहले थोड़ी सी ग्रामर सिखाते हैं ना, इस प्रकार से ये आपके ग्रामर टाइप है। अभी मेन पोर्शन है, अभी शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में। आगे आप अपन टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, 7-8 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें सभी प्रकार के मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। ये थोड़ा सा मोटी मोटी डिटेल उतार लो, उतारना चाहो तो मैं बता दूं, ये उतार लो, ये चीज़ उतार लो, यहाँ पे 28 है।
ये है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, यहाँ पे 29 दिन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ उतार लो आप। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। फिर अपन आगे टाइप वाइज क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि अपन किस प्रकार से क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको इसमें क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चंस क्या पूछेगा, मतलब कि आज इतनी तारीख थी, इतनी तारीख को मतलब ये वार है, तो आने वाली इतनी तारीख को कौन सा वार होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको। जैसे मान लो कि आज 1 तारीख है, आज तो 1 तारीख नहीं है, बट मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आज 1 तारीख है। 1 तारीख को क्या वार है, गुरुवार है। अब गुरुवार है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को क्या वार है, गुरुवार। तो अब ये गुरुवार वापस कब आएगा, 7 दिन बाद। मतलब कि 1 तारीख में 7 ऐड कर देंगे, मतलब कि जो आपके 8 तारीख होगी, 8 तारीख को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। ये सेम है, मतलब कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को गुरुवार है, तो अब आगे आने वाला गुरुवार कब आएगा, 7 दिन बाद। मतलब कि जो आपके डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये 1 दिन तो ये हो गया। आने वाला जो आगे होगा वो 7 दिन बाद में क्या होगा, वार हमेशा रिपीट होगा। हमेशा 8वां दिन होगा, आज से लेके 8वां दिन होगा, तब वो वार रविवार होगा। और जब आज को छोड़ते हैं तो उसमें 7 ऐड करने पे जो आज वार है वो अगले मतलब कि रिपीट होगा अगली बार। अब 7 में फिर 8 में 7 ऐड कर दो, 8 तारीख को गुरुवार हो गया, फिर इसमें 7 ऐड कर दो, क्या आ जाएगी, 15 तारीख। 15 तारीख को क्या होगा, गुरुवार। इसी प्रकार से 15 में 7 और ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 22। 22 पे क्या आ जाएगा, गुरुवार। इसी प्रकार से आपको मतलब कि क्वेश्चंस कराने वाले। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि आज ये तारीख है, इतनी तारीख को ये वार है, तो आने वाली इस तारीख को कौन सा वार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। अब देखो, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, मतलब कि वार रिपीट कब हो रहे हैं, मतलब कि जो इनका अंतराल है वार का वो 7 दिन का होता है। मतलब कि 7 दिन का मतलब कि 7 का भाग देते हैं अपन किस जो भी अपने पास ऑड डेज आते हैं। ऑड डेज कौन से, ऑड डेज आप समझोगे कि अपन जैसे अपने पास आज बोल दिया 23वें दिन, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को बार क्या है, गुरुवार। तो अपन को पूछ लिया 23 तारीख को बार क्या होगा, 23 तारीख को कौन सा वार होगा। तो 23 तारीख को कौन सा वार होगा, तो देखो 8 तारीख को गुरुवार, 15 तारीख को गुरुवार, 22 तारीख को गुरुवार आ रहा है। 22 तारीख को गुरुवार आ रहा है। अब अपन को पूछ 23 को रहा है, मतलब कि अगले दिन का पूछ रहा है, गुरुवार से अगले दिन। 23 के गुरुवार के बाद में क्या आता है, शुक्रवार आता है। अब शुक्रवार आ रहा है तो 1 दिन बच गया अपने पास, मतलब कि 7 ऐड करने के बाद में 1 दिन एक्स्ट्रा रह जाता है 22 के बाद में। तो जो अपना 1 दिन है ये क्या होता है, अपना ऑड डेज होता है। ऑड डेज इसे बोलते हैं, मतलब कि जो आपके अभाज्य जो 7 से अभाज्य होगा वो ऑड डेज रहेगा। मतलब कि अपन को पूछ ले, मतलब कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को गुरुवार है, पूछ ले 28 को कौन सा वार होगा, तो 22 तक आ गए। 22 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 29 आएगा। बट 29 तो 1 दिन ज़्यादा चला जाएगा, 29 से 1 दिन ज़्यादा कर भी कर सकते हैं भाई। 29 को गुरुवार है तो उससे पहले 28 होगी, तो गुरुवार से पहले वाला वार कौन सा होगा आपके, बुधवार। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं भाई। 22 पे आ गया आपके गुरुवार, तो 22 के बाद में कितने बच रहे हैं, 6, तो 6 दिन और ऐड कर दो, गुरुवार में 6 जोड़ दो। गुरुवार के बाद में क्या आएगा, 6 दिन तक, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये देख लो 6 ऐड करने पे क्या आता है आपके, बुधवार आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये ऑड डेज आपके इस प्रकार से निकलेंगे कि आपके 28 आया तो इसमें अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तुरंत। 28 डेट निकल के आ रहे हैं। आपको कौन सी पूछी, 28 तारीख को पूछा, 28 में भाग देने पे कितना है, 0 शेषफल आया। तो 0 जब आपके शेषफल 0 आता है ना, 1 सेकेंड, 7 ऐड किया 8, 15 में 7 ऐड करे तो 22 में 7 ऐड कर दो 29। तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि 1 तारीख को तो क्या है, गुरुवार है, तो अपने पास डेज कितने निकल के आ रहे हैं, 28 तारीख को पूछ रहा है, 28 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितने निकल जाएंगे,
27 डेज ही निकल गया, अपन को 27वें दिन का पूछ रहा है, मतलब कि आज से 27वें दिन कौन सा होगा। ये तो तारीख थी 28, मतलब दिन कितने रहे, 27वें दिन कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार से 29 तारीख पूछता तो अपने पास डेज हो जाते 28, तो फिर 28 जो डेज आए इसके अंदर अपन भाग दे देना है। यहाँ पे 27 निकल गया, 27 में 7 का भाग दे देंगे, तो 27 में 7 का भाग देने, 27 में 7 का भाग दो, या ये चीज़ करो, 27 में 7 का भाग देने पे कितना निकल के आ रहा है शेषफल, अपने पास शेषफल कितना निकल गया था, 27 में 7 का भाग देने पे 6 शेषफल निकल गया था भाई। 28 हो जाता तो पूरा ओड एज होता था, 0 शेषफल आता, बट अपने पास जो शेषफल आ गया 6, तो ये 6 तक शेषफल आया अपने पास, ये क्या आपके ओड एज है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो थोड़ा एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल के तौर पर था। अब टाइप वाइज अपन क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को किसी प्रकार से डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट वगैरह को डालो। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अपन। यदि आज मंगलवार है तो 28वें दिन कौन सा वार होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता हूँ। अब देखो वहाँ पे यहाँ पे कितनी तारीख को अपन को कोई मतलब नहीं है, बट ये क्या बोल रहा है 28वें दिन, चाहे से वो 1 तारीख से पूछे चाहे से 10 तारीख से पूछे, अपन को पूछ रहा है मतलब कि जो वार है उसके 28वें दिन कौन सा वार होगा। अब 28 दिन अपने पास क्या आ गए, 28 दिन है, 28वें दिन मतलब कि बोले भाई आज मंगलवार है, 7 दिन बाद में क्या होगा, तो 7 दिन बाद में क्या होगा आपके वापस मंगलवार होगा। इसी प्रकार यहाँ 28 दिन है तो 28 में 7 का भाग देख लो, 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा अपने पास शेषफल क्या आएगा 0। अब शेषफल 0 आएगा तो मैंने क्या बता रखा है कि अगर अपने पास ओड डेज 0 आते हैं, ओड डेज 0 आता है मतलब कि वार वो हमेशा वही रिपीट हो जाएगा। तो आज अगर आपके पास मंगलवार है तो 28वें दिन भी कौन सा वार होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन उतार लो, मैं एक क्वेश्चन और उतारता हूँ नीचे, तब तक आप इसे उतारो। यदि आज शुक्रवार है तो 24वें दिन कौन सा वार होगा, ठीक है। अब देखो इधर सभी क्वेश्चंस को उतार लिए होंगे। अब देखो अगर यहाँ पे तारीख दे देता है अपन को, अभी आने वाले अगले टाइप होगी, अपन उसमें टाइप वाइज भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फिर जब टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसके अंदर तारीख लेंगे, बीच में और डेज निकालेंगे भाई कितने डेज आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से करेंगे। अब देखो आज कितनी भी तारीख हो अपन को कोई मतलब नहीं है, बट आज शुक्रवार है तो आज से जो अगले आने वाले 24वां दिन होगा उस दिन अपन को क्या पूछ रहा है, वार होगा भाई, आने वाले 24वें दिन कौन सा वार होगा। तो अब क्या करेंगे, 24 के अंदर क्या कर दो 7 का भाग दे दो। अब ये चीज़ तो सभी को समझ में आ रही होगी ना, 7 का भाग ही क्यों दे रहे हैं भाई। अपने सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और जो 7वें दिन से अगला दिन होता है हमेशा वहाँ पे क्या होता है, वार हमेशा रिपीट होता है। इस वजह से अपन क्या करते हैं 7 का भाग दे देते हैं। अब 7 का भाग दो, यहाँ पे 7 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाओ, अपन को जो आंसर आता है उससे कोई मतलब नहीं, अपन को किससे मतलब है, जो शेषफल बता है आपके शेषफल। अब यहाँ पे 7 का 24 में भाग देने पे शेषफल कितना बचा, 3 ही बचा ना, 7 या 21 फिर बच गए पीछे 3 आपके शेषफल बच गया। तो अपन को इस 3 से मतलब है। अगर आज शुक्रवार है तो जो 21वां दिन होगा वहाँ पे तो शुक्रवार हो जाएगा, बट पीछे 3 दिन और शेष रह जाते हैं भाई। 21वें दिन होगा वहाँ पे शुक्रवार होगा, बट यहाँ से 3 दिन और ऐड करेंगे तब बाहर निकल के आएगा अपने 24वें दिन का। अब 21वें दिन शुक्रवार हो गया तो 3 दिन और जो ऐड कर दो शुक्रवार के अंदर। अब 3 दिन ऐड कर दो शुक्रवार में, शनिवार इतवार सोमवार, तो आपके जो 24वें दिन कौन सा वार होगा, अगर आज शुक्रवार हो तो 24वें दिन आपके वार होगा सोमवार, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, गुड। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ,
मैं ऊपर वाला रब करता हूँ तब आप नीचे तक उतारो, नीचे वाला उतारो। एक क्वेश्चन और देखो एग्जाम्पल के तौर पे, फिर अपन टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे। यदि आज रविवार है तो 29वें दिन क्या वार होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने पास दिन दे रहा है, दिनांक नहीं दे रहा। अगर दिनांक देता है तो अपन को और डेज निकालने होंगे, बट यहाँ पे दिन दे रहा है बीच के, भाई इतने दिन बाद में क्या होगा। तो अगर दिन दे देता है तो वो क्या हो जाती है, अपने और डेज हो जाते हैं। अब इसमें 7 का भाग दो और जो आते हैं वो भी और डेज ही रहते हैं। अब 29 भी और डेज है, इसमें 7 का भाग दे देते हैं इस वजह। अब 29 तो क्या थोड़ा लंबा रह जाएगा, 29 को ऐसे करेंगे, 29 लिख देंगे, फिर करेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो ये क्या लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे एग्जाम्स में तो काफ़ी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे तैयारी करने वाले। इस वजह से अपन इसके अंदर 7 का भाग दे देते हैं और तुरंत जो आपके सेसफल आता है उससे अपन को और डेज मानते हुए वहाँ से हल करते हैं। अब देखो ये उतार लिया होगा, सभी ने रफ कर दूँ ताकि अपने पास जगह सफिशिएंस हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चंस करके बताओ सभी, 1 मिनट का टाइम है आपको, ये क्वेश्चंस का आंसर बताओ। बताओ बताओ फटाफट। अब देखो इधर सभी पेन कॉपी एक जगह रख दो। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक सेकेंड। अभी नहीं दे रहा, एक सेकेंड। अब ठीक है, गुड। अब देखो इधर आपकी क्या दे रखा, दिन दे रखे 29 डेज। अब देखो 7 दिन करो, 7वें दिन होगा, 14वें दिन होगा, आपके 21वें दिन होगा और 28वें दिन होगा। 28वें दिन तक तो क्या होगा, आपके जो ये वार है रविवार वही रिपीट हो जाएगा, जो आपके 28वें दिन रविवार हो जाए। अब 29वें दिन पूछ रहे हैं तो इसके अगले आने वाले दिन, तो अगर 28वें दिन रविवार है तो 29वें दिन क्या होगा, सोमवार। अब इसी चीज़ को इसमें 7 का भाग दो, यहाँ पे एक बच रहा था 28 दिन के बाद में। अब देखो 29 में 7 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 शेषफल निकल के आएगा। अब 1 शेषफल निकल के आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वार है उससे अगला दिन कौन सा होगा, मतलब कि एक दिन आगे कौन सा होगा। अगर 2 शेषफल निकल के आते हैं तो उसके 2 दिन बाद कौन सा होगा जो वार दे रहेगा। अगर 3 निकल के आते हैं उसके 3 दिन बाद कौन सा होगा। अब 1 निकल के आ रहा है, यहाँ पे रविवार था तो रविवार के 1 दिन बाद में कौन सा वार होगा, आपके सोमवार होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तो क्या है, दिन का चल रहा है, महीनों का आएगा, फिर आगे करेंगे तब महीनों का पूछेगा, बीच में 3-4 महीने गैप आ जाएगा, फिर करेंगे, फिर साल चेंज होगी, फिर शताब्दी चेंज होगी। इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत लंबे जाने वाले हैं, बट अभी नहीं, एक साथ नहीं कराएंगे, धीरे धीरे आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस कराएंगे। अब ये उतारो, फिर अपन टाइप वाइज क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। उतार लिया सभी ने, रफ कर दूं, रफ कर सकता हूँ, गुड। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दो, आपके डाउट को आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, अपन को टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना मात्र 1 क्वेश्चन की, आए तो आए वरना कोई गारंटी नहीं है।
तो अपन इसमें थोड़ा सा कम टाइम देंगे, इस वजह से अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का किस प्रकार है। यदि किसी वर्ष में 15 अगस्त को सोमवार है तो उसी वर्ष 28 नवंबर को क्या वार होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो किस प्रकार से करने वाले हैं। 15 अगस्त को क्या वार है, सोमवार है। भाई कोई वर्ष है, जैसे ये 2021 मान लो, पिछला वाला वर्ष, उसके अंदर क्या वार था, 15 अगस्त थी, वहाँ पे सोमवार था। तो उसी वर्ष मतलब कि 2021 के अंदर 28 नवंबर को कौन सा वार होगा। अब ये 2021 अपन को दे नहीं रहेगा, देंगे तब अपन और हल करने वाले होंगे। लेकिन ये अपन मानते हैं कि भाई कोई सा भी वर्ष हो उसके अंदर यही है, कोई लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये अपन को मालूम नहीं है, तो अपन उसको करने वाले नहीं। अब देखो 15 अगस्त है, पंद्रह अगस्त से कहाँ पे गुजरा है, 28 नवंबर। ठीक है, अब देखो 15 अगस्त से 28 नवंबर। अब ये 15 अगस्त में आपके कितने डेज होते हैं भाई, ये तो मालूम है ना आपको। मुक्के में क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब कि जो बीच में आता है वो क्या होता है, 30 दिन वाला होता है, नीचे खड्डे के अंदर आता है। और जो ऊपर आते हैं, खड्डे के ऊपर आते हैं, वो कौन से डेज होते हैं, 31 दिन की। ठीक है, मुक्का वाला आपको पंच तो मालूम है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वहीं से अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके जुलाई है, और जो आपके जुलाई के बाद में क्या आता है, अगस्त। ये आपकी क्या रहती है, दोनों 31 दिन की रहती है, साथ में आ जाती है। वापस जुलाई के बाद में वापस यहीं से रिपीट हो जाता है। और जो आपके नीचे वाले होते हैं, नीचे में फरवरी आते हैं, जनवरी, फरवरी, ये 30 की ना क्या होती है, 28 दिन की होती है। नॉर्मली साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में आपकी 29 दिन की हो जाती है। अब देखो आपके अगस्त में कितने दिन आते हैं, आपके 31 दिन आते हैं। 15 दिन तो दे रखे हैं, 15 दिन तक तो अपन को वार दे रहेगा। अब बच गए कितने, 16 दिन बच गए, आने वाली 31 तारीख तक 16 दिन बच गए, 16 प्लस अगस्त के बाद में सितंबर कितने दिन का, 30 दिन का। सितंबर के बाद में अक्टूबर कितने दिन का, 31 दिन का। अक्टूबर के बाद में नवंबर अपन को दे रहेगा। नवंबर में अपन पूरे 31 दिन काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि अपन को 28 तारीख तक की बताना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 28 तारीख को ऐड कर लेंगे। अब देखो इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 30 60 61 और 10 71 से 77 और 20 97 8 ऐड करेंगे तो 105। अब 105 अपन के पास क्या निकल के आ गए, डेज निकल के आ गए। 15 तारीख को हटा देंगे, बट उससे आगे आने वाले दिन कितने रह गए। तो अपन को अगर 115 तारीख में 105 दिन ऐड कर देंगे तो आपके क्या निकल के आ जाएगा, 28 नवंबर निकल के आ जाएगा। अब 105 दिन है, अब 105 दिन में अब ऐसे करेंगे, 7 दिन बाद में मतलब कि 16 तारीख में 7 ऐड करेंगे, फिर 7 जो आएगा उसके अंदर 7 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपके प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 का भाग दे देंगे। अब 105 में 7 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 105 में 7 का भाग दो, जो अपने पास भागफल आता है उससे कोई मतलब नहीं, अपने पास शेषफल कितना बचता है उससे मतलब रखो। 7 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, एक बार चला जाएगा, 3 बच जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बच गए आपके पास, 0 शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 0। अब 0 शेषफल बच रहा है तो 0 का मतलब क्या, वही बार हमेशा रिपीट होगा। अगर ओड जिसकी संख्या 0 बचती है तो अपने पास रिपीट हो जाएगा वही वार। अब 15 अगस्त को सोमवार था, तो आपके 28 नवंबर को भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। इस प्रकार से अपन हल करेंगे। अब देखो और क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, इसको उतारो।
वीडियो आपके पास ही रहेगा, तब चाहो जब उतार लेना, ठीक है। मैं आगे और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड में बढ़ेंगे अपन जो आपके यहाँ पे अभी टाइप फर्स्ट के अंदर केवल मंथ वाले करेंगे भाई, किस 1 वर्ष के ही करने वाले। आगे आने वाले टाइप सेकंड के अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे, अपन वर्ष चेंज हो जाएगा और शताब्दी भी हो जाएगी इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ष में 14 फेब को रविवार है तो 31 मार्च को कौन सा वार होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो ये 14 फेब हो गई, 14 फेब से कहाँ पे पूछ रहा है, 31 मार्च को। 31 मार्च को कौन सा वार होगा। अब देखो 14 फेब से अपन को 31 मार्च के बीच में दिन निकालने हैं, कितने दिन शेष रह गए। अब मतलब कि 14 तारीख के बाद में 31 मार्च तक आते हैं, तो कितने दिन अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये वार निकलेगा अपने पास 31 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखो 14 फेब हो गया, अब कोई वर्ष नहीं दे रहेगा अपन को भाई, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो अपन को फेब को हमेशा क्या मानना है, 28 दिन की मानना है, साधारण वर्ष में ही मानना है। अगर वो कहेगा लीप वर्ष में है तब भी अपन को लीप वर्ष मानना है, वरना फालतू में दिमाग नहीं लगाना है भाई, शायद अपन 29 का मान लेते हैं। एग्जामिनर क्या देगा, ऑप्शन देगा तो पहले आंसर 29 वाला ही देगा, ऑप्शन जो ए देगा वो 29 को लेके देगा, ठीक है। फिर बाद में देगा 28 वाला। अगर कहता नहीं है तब तक कि भाई लीप वर्ष है, तब तक अपन को 28 मतलब कि साधारण वर्ष से मानना है। अदरवाइज लीप वर्ष कहता है तो ये अपन उसको 29 फरवरी करेंगे, ठीक है। अब फरवरी 28 दिन की होती है, 14 दिन हो चुके अपने पास, अब 14 दिन शेष रह गए। फरवरी के बाद में क्या आता है, मार्च। अब अपन को 31 मार्च तक के तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या 31 मार्च। अगर यहाँ पे 22 मार्च पूछता है तो अपन 22 मार्च लगाते हैं, 21 मार्च पूछता है तो 21, जितनी मार्च मतलब कि जो अपने लास्ट वाला महीना होता है जिसका निकालना होता है, उसके वो पूरे डेज यहाँ पे काउंट कर देंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, कितने आ जाएगा 45, 31 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। अब 45 में क्या कर दो, 7 का भाग दे दो, 7 का भाग देने पे कितना आता है, शेषफल कितना बचता है 3, 7 5 42, 42 के बाद में 3 शेषफल बच गए। मतलब कि जो आपके ओड डेज आए, ओड डेज आए कितने आए 3। मतलब कि जो आपके 14 फरवरी को रविवार है, तो रविवार के 3 दिन बाद में जो वार होगा वो आपके क्या होगा, 31 मार्च को वार होगा। अब रविवार रविवार के 3 दिन बाद में क्या वार होगा, बुधवार। भाई ये रविवार हो गया, प्लस में 3 दिन और जोड़ देंगे तो क्या वार आ जाएगा भाई, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आ जाएगा बुधवार। ये आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उतारो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइप चेंज, मतलब टाइप तो ये रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस का थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, लॉन्ग टर्म का। ये क्वेश्चन उतारो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन उतार लिया होगा, पहले वाला क्वेश्चन सेकंड लिख दिया है मैंने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे बोर्ड पे, उसी में करप्शन करके। क्वेश्चन क्या रहा है, यदि किसी लीप वर्ष में 7 फरवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। अब देखो
क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है वो कि वर्ष कौन सा है, कोई लीप वर्ष है, तो यहाँ पे लिखो उसी लीप वर्ष में 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। ठीक है, उसी लीप वर्ष में 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चंस में कहेगा उसी लीप वर्ष, अगर वो नहीं, ये भी नहीं कहना उसी वर्ष, तो भी अपन को क्या मानना है, वही साल लेना, मतलब कि वही वर्ष लेना और उसी के आधार पे अपन को आंसर देना। अब कह रहा है लीप वर्ष है 7 फरवरी को है, अपन को 7 फरवरी दे रही है, 7 फरवरी से निकालना कहाँ पे, अपन को 31 दिसंबर का वार निकालना, मतलब कि यहाँ पे कौन सा वार होगा। ठीक है, अब 7 फरवरी दे रही है, अपने पास फरवरी कितने दिन की होती है, नॉर्मली 28 दिन की होती है, पर वो क्या कह रहा है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाती है, तो 29 दिन की हो जाती है, तो फरवरी में कितने दिन शेष रह गए आपके, फरवरी में कितने दिन शेष रह गए, अब निकालो, 29 दिन की है तो 22 दिन शेष रह गए। 22 के बाद में आपके फरवरी के बाद में क्या था, मार्च कितने दिन की, 31 दिन की, मार्च के बाद में अप्रैल कितने दिन की, 30, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपके नवंबर कितने दिन की, 30 दिन की, और ये दिसंबर कितने दिन का, 31 दिन। अपन को पूरा 31वें दिन का पूछ रहा है तो अपन 31 यहाँ पे ऐड करेंगे। अब देखो ये थोड़ा क्या रह गया, प्रोसेस क्या हो गया, थोड़ा लंबा हो गया जोड़ने का प्रोसेस। अब जोड़ने का प्रोसेस लंबा हो गया तो अपन क्या करेंगे कि जो आपके ये होगा, यहाँ पे देखो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में जो आपके महीने होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, 31 दिन का, 28 दिन का, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर। अब देखो ये दिखाई दे रहा है सभी को, गुड। अब ये सभी को दिखाई दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, यहीं से इनका ऑड डेज निकालेंगे। अब इनको पूरे को ऐड करेंगे एक साथ तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इस वजह अगर अपन ऐड भी कर देंगे जैसे 30 करके, फिर जो अपन एक दो दिन ऊपर रहेंगे उनको ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें थोड़ा भाग देना लंबा रह जाएगा, तो अपन क्या करेंगे यहीं पे क्या कर देंगे, इनको जो आएगा, अब 31 में 7 का भाग दे लो, यहाँ से ऑड डेज प्राप्त हो जाएंगे। 7 का भाग देने पे कितने दिन प्राप्त होंगे, ऑड डेज 3। 28 में 7 का भाग देने पे कितने दिन, 0, और 31 में 7 का भाग देने पे 3, 30 में 2, 31 में 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। तो ये आपके क्या आ गए, मतलब कि इसको थोड़ा सा हल यहीं पे कर देंगे। अब इधर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, अपन को यहाँ पे डायरेक्ट हल कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे और अगली बार जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करेंगे अपन, मतलब कि ये लिख देंगे, इनका ये कोड याद कर लो, या तो ये कोड याद कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर डायरेक्ट इनके अंदर 7 का भाग दे के इनको लिख लो। अब देखो ये आपके क्या आ गया, लीप मतलब कि साधारण वर्ष का आ गया। अगर ये लीप वर्ष होता तो यहाँ पे क्या होता, ये जो एक है यहाँ पे एक शेषफल आ जाता और वो का वही आ जाता। ठीक है, ये आपके महीनों का कोड याद रख लेना। अब देखो इधर ये आपके 22 है फरवरी, अब 22 के अंदर 7 का भाग दे लो, 7 का भाग दे लो तो कितना शेषफल रह जाएगा, 1 प्लस, अपन क्या है इनको यहीं पे हल करते चलते हैं ताकि अपन को एक साथ इतना जोड़ना नहीं पड़े। 31 में 1 का भाग दे लो 7 का, तो कितना जाएगा शेषफल 3, फिर यहाँ 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, फिर 31 में 3, फिर 30 में 2, फिर 31 में 3, ये 30 में 2 और इस 31 में 3। तो अब ये क्या आपके पास थोड़ा मतलब कि शॉर्ट हो गया, तो इसको इतना जोड़ना जितना आसान रहेगा, इससे इसको जितना मतलब कि हार्ड रहेगा उससे थोड़ा ये आसान रहेगा। अब देखो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। अब इनको ऐड कर दो, 4 4 3 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 और 3 22 22 और 5 27। तो ये आपके क्या निकल के आ गया, 27 दिन। अब ये होने वाला, 27 दिन में 7 का भाग दे दो, 27 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 शेषफल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ये होने वाला था, इनको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिया 24, मतलब कि 240 प्लस 1 2 3 4 5 दिन ही हो गए 245 प्लस ये कितने 22
245 को और 22 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 267। अब 267 में भाग दो, किसका, 7 का। 267 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 21। 7 या 21 कितना बच गया पीछे, 5। 7 7 49, 7 8 56, एक डेसिमल बच रहा है। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ अब देखो, 1 मिनट दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ये क्या है, 31 30 दिन वाले क्या है, 10 दिन है। तो 300 तो सीधे हो जाएंगे, 300 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो 306 डेज ये हो जाएंगे, प्लस 22। यहाँ पे अपन 1 महीने को मतलब ऐड नहीं किया, तो 22 ऐड कर देंगे 306 में। 306 में 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 328। अब 328 में 7 का भाग दो, 328 में 7 का भाग दो, ये अपने और डेज निकल के आ जाएगा। 328 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, पीछे कितने बच गए, 4, 48 हो गए। 48 में 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, मतलब कि आपके 7 बार पे तो 49 आएगा, 7 बार पे तो जाएगा नहीं, 6 बार पे जाएगा, 7 सिंह 42, 42 बार मतलब कि 42 तक चला जाएगा। पीछे कितने बच गए शेष पर, 6। अब देखो इनको ऐड करने पे भी 6 शेष पर निकल गया था, और इनको शॉर्ट करने पे भी 6 शेष पर निकल गया था। तो अपने पास ये तरीका सही रहेगा ना कि इनको शॉर्ट करो और इसको मतलब कि ये कर दो। अब देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, मतलब कि आप इनको ऐड भी मत करो, यहाँ से डायरेक्ट करो, साथ साथ ऐड करो और इनको काट दो। 3 4 4 3 7, मतलब कि ये 7 का भाग दे देंगे, कट जाएगा। ठीक है, अब अपने पास मतलब कि जो कट गए इनको काट दो, जो बच गए उनको वापस जोड़ो। 2 2 4 4 3 7, तो ये 7 भी कट जाएगा फिर आने वाले 7 से। अब कितने बचे, 3 2, अब देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, ये हो गया। अपने पास क्या बच गया, 1 तो 3 ये बच गया, 1 3 ये बच गया, तो इन 3 को ऐड 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब देखो ये 6 निकल के आ गया। इस प्रकार से अपन मतलब कि शॉर्ट करने का तरीका रहेगा। अब देखो 6 पे कौन सा वार, मतलब कि 7 फरवरी को गया था, मतलब कि मंगलवार था, तो मंगलवार के 6 दिन बाद में कौन सा वार होगा। अब ऐड कर दो मंगलवार, उसमें क्या कर दो, 6 दिन ऐड कर दो। अब ऐड करो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, रविवार के बाद में सोमवार। तो जो आपके मंगलवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो आपके क्या वार निकल के आएगा, सोमवार। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चंस करना, ये क्वेश्चंस उतार लेना, थोड़ा इसको स्टार मार्क भी कर लेना। क्या है कि इसके अंदर लीप वर्ष दे रखा है, अगर ये लीप वर्ष पे ध्यान नहीं देते हैं तो अपन इसको साधारण वर्ष करके कर देते हैं, थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी चूक हो जाती है, तो यहाँ पे आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। और मिस्टेक होती है जो आंसर पहला वही मिस्टेक वाला ही देगा, साधारण वर्ष का आंसर ही देगा, ताकि जो स्टूडेंट है वो पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाए, फिर उसको जो गलती है उसका ध्यान भी नहीं चले, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारो, फिर अपन आने वाले मतलब कि आगे और करेंगे। अब आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस करा दिए टाइप फर्स्ट के। आने वाले 2-3 दिन के अंदर अपन इसको कैलेंडर टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, फिर घड़ी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना। क्लास कैसी रही, क्लास अच्छी रही है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारों। ठीक है, और चैनल का लिंक भी मतलब कि आपके जो ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, उन सभी में शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।